अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों आप सबको बधाई हो। भारत फाइनल में पहुंच गया चैंपियंस ट्रॉफी के। पाकिस्तान घोस्ट बन गया है अब। और वो होस्ट है जो पूरे टूर्नामेंट में अपने मुल्क में एक ही मैच खेल सका और पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत सका। 3 नॉकआउट मैच होते हैं, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल, इसमें से 2 दुबई में होंगे। ये इस होस्ट की कहानी है। 1000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा किया स्टेडियम रेनोवेशन पे, लेकिन ये इनका हाल था कि जो वीआईपी इंक्लोजर बनाए थे उसमें अरबों रुपए की लागत से पूरे जो हिस्से बनाए गए थे उसकी पहली बारिश में छटें टपकने शुरू हो गईं। और ये इनका आलम है कि करप्शन के बगैर कोई चीज़ चलती नहीं है। ये इतना पैसा लगा के अपने मुल्क में स्टेडियम तैयार नहीं कर सके। 3 साल पहले इनको अलॉट हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी। आखिरी मौके तक डेडलाइन बढ़ाते बढ़ाते भी ये इनकी हालत है। लेकिन बहरहाल, और जिस तरह थोड़ी सी बारिश हुई तो मॉपिंग जो कर रहे थे और जो ग्राउंड का जो हाल था, पानी के मतलब तालाब बन गए। और वो घरों में जो वाइपर से वो करते हैं, वाइपर से वो कर रहे थे। मतलब इनकी नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस का कोई जिक्र नहीं है। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ज़रा मैं ये भाई साहब अबरार अहमद, अभी इसको क्रिकेट में आए हुए कुछ ही अरसा हुआ है, लेकिन एटीट्यूड और पॉलिटिक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर बहुत करते हैं। आप देखें भारत के क्रिकेटर, आपको कोहली, रोहित, ये वो, कभी आपको एटीट्यूड इनका पॉलिटिकल नहीं रहेगा, लेकिन ये पॉलिटिक्स बहुत करते हैं। एक तो इसकी वो पिक्चर बड़ी हिट हुई जिसमें इसने गिल को इशारा किया कि निकल ले, ठीक है, लेकिन इसको तो बहुत लानतें पड़ी। इसके बाद इसने अभिनंदन वाले वाक्य को वो बना के कि टी इज़ फंटास्टिक, माई लास्ट टी बिफोर रमज़ान। और इस तरह की ये घटिया हरकतें, इसको अगर पाकिस्तानियों को मैं ज़रा मेरे सामने बैठे तो बता दूं कि वो अभिनंदन वाला वाक़या क्या था कि आपका जो बादशाह सलामत है, बाजवा, उस वक्त जो बादशाह सलामत था, उसकी पेशाब निकल गई थी, टांगें काँप रही थीं और माथे पे पसीना लेके आया और बोला फ़ौरन अभिनंदन को छोड़ दो वरना मोदी हमला कर देगा। तो भाई साहब, मोदी हमला कर देगा तो तुम इतना खरबों रुपए का बजट हर साल खा जाते हो तो जवाब दो ना मोदी को। फिर नहीं देते अभिनंदन को। अगर इतना ही तुम्हारी ये कामयाबी थी तो पता चल जाता औकात का। लेकिन इनकी मतलब ये एटीट्यूड, औकात क्या है इनकी। मतलब आप अगर पूरे टूर्नामेंट में इतना जलील हो के हारे हो अपने ही होस्ट की उसमें, तो कम से कम ज़रा तो शर्म करो, या तो डूब मरो शर्म से। एनीवे अजीज़ दोस्तों, एक भारत की कांग्रेस पार्टी की शम्मा ने रोहित के बारे में कहा है कि मोटा है और वो फिट नहीं है एज ए स्पोर्ट्समैन वगैरह वगैरह। मैं डिटेल में क्या जाऊं, लेकिन यह है कि उसको जब किसी चीज़ का पता ना हो तो ज़्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। यही रोहित शर्मा है जिसने 3 डबल सेंचुरियाँ मारी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और रोहित शर्मा शुरू से आप देखें 2007 के T20 वर्ल्ड कप में भी इसकी बॉडी मोरलेस सेम ही थी। ये इसका कदकाठ ऐसा है इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट नहीं है। छलांगे मार मार के कैच पकड़ता है, रन रोकता है, बैटिंग में रन बनाता है। मतलब मैं इसकी अचीवमेंट्स के बारे में आपको क्या ही बताऊं। अजीज़ दोस्तों, फाइनल भारत के जीतने पे मुझे जितनी खुशी हुई, इससे ज़्यादा खुशी हुई कि पाकिस्तानियों की मैया मर गई। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना बाप बनाया था और बोला था कि गो वेल टीम ऑस्ट्रेलिया, सेव ह्यूमैनिटी टुमारो। फिर इसमें लिखा था कि अब सिर्फ ट्रेविस हेड ही फाइनल पाकिस्तान में करवा सकता है। और 2023 अहमदाबाद वर्ल्ड कप फाइनल, वी मिस द कैप्टन हु साइलेंस्ड 125,000 पीपल इन इंडिया, वी मिस यू पैट कमिंस। अजीज़ दोस्तों, मतलब अब इनकी बोलती बंद हो गई, इनकी मैया मर गई, इनके जो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इस पे मुझे जितनी खुशी हुई ना, बता ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों तबाह बर्बाद हुई, तो उसकी वजह यह है कि
पिछले 2022 से पाकिस्तान में 10 हेड कोच बदले हैं। भारत में 3 बदले हैं, न्यूजीलैंड में 1 बदला है, किसी के 2, किसी के 3। अफगानिस्तान जैसी टीम का भी 1 ही हेड कोच है। 2022 से पाकिस्तान में 10 हेड कोच बदले हैं। तो यह है कि एक गांव में एक कुएं में कुत्ता गिर के मर गया, तो लोग मौलवी साहब के पास गए कि मौलवी साहब क्या करें, पानी खराब हो गया है। तो मौलवी साहब ने कहा कि तुम लोग 10 बाल्टी वहाँ से पानी निकाल के फेंक दो। अब 10 बाल्टी निकाल के फिर वापस आए मौलवी साहब के पास कि पानी में अभी भी बू आ रही है। बोला और 10 बाल्टी निकालो, फिर 10 बाल्टी निकाली, फिर बोला पानी में बू आ रही है। तो मौलवी साहब ने कहा पहले कुत्ता बाहर निकाला, तो बोला नहीं, तो पहले उसने कहा कुत्ता तो बाहर निकालो। तो यही हाल है कि पाकिस्तान में भी कुत्ता बाहर निकालने की ज़रूरत है। आर्मी का एजेंट फ्रंटमैन मोहसिन नकवी बैठा हुआ है पीसीबी पे, और आर्मी पूरे पाकिस्तान के ऊपर बैठी है। तो ये कुत्ते को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। रोहित शर्मा के ऊपर जो अभी बयान दिए गए हैं उनके ऊपर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने देश को बहुत सर्व किया है, बहुत सेवा करी है, और आज भी यहाँ पे मौजूदा स्थिति में वो टीम को बढ़िया तरीके से लड़ा रहा है, और वहाँ टीम बहुत अच्छा खेल रही है उनके अंडर दुबई में। तो उनके बारे में जो बयान दिया गया है कि उनकी फिटनेस सही नहीं है, बॉडी शेप ठीक नहीं है, व्हाट्सोएवर इट इज सेड, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी वो हक बनता है उनके बारे में, निजी चीज़ों के बारे में ऐसे बोलने के लिए कि उनकी फिटनेस नहीं है। अगर फिटनेस ठीक नहीं होती तो शायद वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होते, और वो तो कप्तान है। तो भारतीय टीम में आने के लिए फिटनेस आपको कई लेवल हैं जो पास करने पड़ते हैं, वो निश्चित तौर पे उन्होंने किए हैं, वो तभी टीम का हिस्सा हैं। और जिन्होंने ये बोला है, मैं उनसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि आप या तो कोई फिटनेस कोच हैं, या तो कोई आप बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो, या फिर किसी भी खेल से आपका नाता है जहां आपको पता है कि फिटनेस क्या होती है, और आप कंपेयर कर रहे हो उस खिलाड़ी को एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जो इसी टीम का हिस्सा है, और कह रहे हैं कि जी वो कप्तान बहुत फिट था, ये फिट नहीं है। तो फिटनेस के जो पैरामीटर्स हैं वो शायद आपको पता नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स मुझे नहीं लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। कईयों को हेल्थ कंडीशन होती हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बंदा जो है वो एक तरीके का ही दिखे, बट ये है कि उसकी कंट्रीब्यूशन देखनी चाहिए कि उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान के हवाले से खबरों पे। तो सिचुएशन ये है कि एक औरत है ना, वो अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए लेके गई। तो जब स्कूल में पहला दिन था बच्चे का, तो औरत ने टीचर से कहा कि ये बच्चा है ना बड़ा सेंसिटिव है, तो आप एक काम कीजिएगा कि अगर आपको इसको सज़ा देनी हो ना, तो आप इसके बराबर वाले बच्चे को थप्पड़ मार दीजिएगा, तो ये खुद ही डर जाएगा। तो जो थप्पड़ मारा है डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को, इससे पाकिस्तानी डरे हुए हैं। ये पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान ने कहा है कि ज़ेलेंस्की से फारिग होने के बाद ट्रंप पाकिस्तान की खबर लेने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि बाइडन के कहने पे जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया हुआ है। अभी इसने पाकिस्तान की तरफ आना है और ट्रंप को कोई नहीं रोक सकता। अभी तो हमें बजाय यूक्रेन के बारे में, इसमें मुझे फिक्र यही है कि हम भी यूक्रेन में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ये पाकिस्तानियों को नहीं पता कि हमारे लोगों ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग के अंदर डाला हुआ है, ये मैं बता। और ये अभी ट्रंप फारग हो जाए यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से, तो वो फिर पाकिस्तान की भी खबर लेगा कि तुम लोगों ने बाइडन के कहने पर ये सारी बातें की है जो बाजवा ने शुरू किया था, और अब तक ये वही सिलसिला चल रहा है। अभी पाकिस्तान की तरफ उसने आना है, मैं आपको बता दूं, और ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि देख लें, हम अपना डिफेंस बजट बनाते हैं, हमने इतनी मजबूत फौज बनाई है, हमने एटम बम बनाया है। यूक्रेन के पास अगर ऐसी फौज होती और ऐसा एटम बम होता ना, तो इसकी बेइज्जती नहीं होती इतनी। इसीलिए कि हमारे पास एटम बम है और आर्मी है, इसलिए हमारी बेइज्जती नहीं हो सकती।
तो पीटीआई के मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने कहा है कि भैया ऐसा करो, एक बंदा भेज के चेक कर लो, तुम्हें औकात पता चल जाएगी। तो अभी पाकिस्तान बांग्लादेश की बारी आने वाली है। बांग्लादेश तो फिर भी थोड़ा वापस लाइन पे आना शुरू हो गया, उसका आर्मी चीफ भी कह रहा है तब्दीली आने वाली है। अब जो आर्मी खुद इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के बांग्लादेश में ज़बरदस्ती एक अमेरिकन या एक कह लें इंटरनेशनल इकोसिस्टम के एजेंट को, सोरोस के एजेंट को बिठाया है, अब वो खुद डरा हुआ है। उसकी वो कैसे कह सकता है कि अब बांग्लादेश में वापस तब्दीली आएगी? जब तुम ही लाए हो तब्दीली, तो अब और आर्मी से बड़ी तो पावर पाकिस्तान बांग्लादेश में और कोई है नहीं। तो इसका मतलब उसको भी पता है कि अब अभी ट्रम्प भाई ज़रा फारिग हो जाएं ये बड़ी जंग से, यूरोप और कनाडा, मेक्सिको और ज़ेलेंस्की, रशिया, चाइना, इनसे ज़रा फारिग हो जाए तो खबर लेगा तुम लोगों की। तो पाकिस्तानी तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का अपना हाल बहुत ख़राब है। और कल्लात में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। एक लेडी सुसाइड बॉम्बर ने एक FC के 61 विंग कमांडर के कॉन्वॉय जा रहा था, उसके ऊपर हमला किया है। कई ज़ख्मी हुए हैं, कई मरे हैं। डिटेल ज़ाहिर है अब इतनी ज़्यादा पता नहीं चलती कि वो एक सुसाइड बॉम्बर थी, कोई लश्कर नहीं था बलोचों का कि वो उनके पास भी कोई ख़ास खबर हो। लेकिन डिटेल ये है कि बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा बलूचिस्तान में कई इलाकों में मेन रोड्स पे, हाईवेज़ पे बलोचों ने कब्ज़ा कर लिया है और बलोच वहाँ पे गाड़ियों की तलाशी लेते हैं। अभी एक प्रोविंशियल मिनिस्टर की गाड़ी विथ पुलिस और FC सिक्योरिटी जा रही थी, उन सबको रोक के इनके हथियार ले लिए और फिर इनको जाने दिया। तो बलूचिस्तान में तो इस वक्त बिल्कुल ही सिचुएशन ख़राब है। अभी देखें ये आर्मी वाले आम आदमियों को जवाब में फिर तंग करते हैं। मुकाबला करो तो जाओ पहाड़ों पे जाके उनको पकड़ो। और ये है कि ये बच्चे को इन्होंने, स्टूडेंट है, इसकी बॉडी से स्टूडेंट कार्ड भी निकला है। शाहिद बलोच, गोलियों से लदी हुई इसकी लाश मिली है, जली हुई लाश मिली है, पूरी तरह से टॉर्चर किया गया था इसके ऊपर। और ये रमज़ान के दूसरे दिन ये पाकिस्तान आर्मी ने किया है। ये बलोच जो क्रांतिकारी हैं उनका तो मुकाबला कर नहीं सकते और कहते हैं कि ये टेररिस्ट था। भाई स्टूडेंट है ये, अगर ये टेररिस्ट था तो रास्तों पे या घरों में या हॉस्टल में क्या कर रहा था? ये पहाड़ों में होता। ये टेररिस्ट नहीं था, ये एक सिविलियन था और सिविलियंस को मार के इस तरह के ये काम करते हैं। अजीज़ दोस्तों, ये भी एक बलोच, मतलब ये पता नहीं, कुछ लोगों ने कहा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान में एक गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोगों को गायब किया गया है, तो उसकी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब आई डोंट नो कि ये कितना वो है, लेकिन है बहरहाल पाकिस्तान में ही ये औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं और ड्रेसिंग से और पहाड़ों से नज़र आ रहा है कि शायद ये गिलगित बल्तिस्तान की ही पिक्चर है जहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा है। अजीज़ दोस्तों, सिंधी बलोच अलायंस ने ऐलान किया है कि हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं और हम बहुत जल्द अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। तो ये एक जॉइंट एक्शन कमेटी है जो कि मिल के जंग लड़ने की बात है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है क्योंकि सिंध के हवाले से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ कि सिंध में वो चीज़ डेवलप नहीं हो रही जो होनी चाहिए। तो ये मतलब सिंध के हवाले से बहुत अच्छी प्रोग्रेस है कि सिंधी बलोच अगर मिल के लड़ेंगे। वैसे भी सिंधी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सिंध के पानी का बड़ा मसला गंभीर होता जा रहा है। सिंध का पानी पंजाब पूरा अपने कैनाल बना के पूरे पंजाब में वो कर रहा है और सिंध को पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो वर्ल्ड सिंध कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट का सीरीज़ का ऐलान किया है। लंदन में 15 मार्च को हो रहा है, फिर न्यूयॉर्क है, ह्यूस्टन है, लॉस एंजलिस है, टोरंटो है, ये सब 14-15 मार्च को हो रहे हैं। लॉस एंजलिस में 14 मार्च को हो रहा है, बाकी सब जगहों पे 15 मार्च को हो रहा है और 19 मार्च को जिनीवा में भी इसके हवाले से प्रोटेस्ट है। अजीज़ दोस्तों, POK के एक कश्मीरी शायर हैं फरहाद,
उनको पिछले दिनों अगवा कर लिया था आर्मी वालों ने और फिर खूब टॉर्चर करके इसके बाद छोड़ा गया था। अब उसकी बीवी को अगवा कर लिया है। आप देखें इनकी घटियापने की इंतहा देखें कि अब उसकी बीवी को अगवा कर लिया है। तो वो उसके बारे में अल्ताफ हुसैन भाई ने एक मैसेज दिया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आज 3 मार्च 2025 की तारीख है, पीर का दिन है। मुझे रोजाना इंतहाई अफसोसनाक खबरें मिल रही हैं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतें वो अपने ही मुल्क के शहरियों के खिलाफ जो जालिमाना इक़दाम कर रहे हैं। मैं पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी और मुस्लिम लीग के सरबराह नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कहता हूं, आप इन मजालिम को बंद कराइए, वरना याद रखिए मकाफात अमल आएगा। मुझे अभी इत्तला मिली है कि कश्मीरी शायर, मारूफ शायर अहमद फराद जो हैं, उनकी ज़ौजा मोहतरमा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पहले उनको गिरफ्तार किया था। और यह भी इत्तला मिली है कि अहमद फराज की ज़ौजा मोहतरमा पर रिमांड के दौरान तशद्दुद किया जा रहा है। उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो हुकूमत के तैयार करदा जो बयानात हैं उस पर दस्तखत करें। क्या कर रहे हो तुम लोग? याद रखो, माह रमजान मुबारक में तुम ये जो मजालिम ढा रहे हो, एक दिन बहुत जल्द आएगा। आज की तारीख याद रखना कि जब तुम्हें उस अंजाम से दो चार होना पड़ेगा जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। लिहाजा बेहतर है तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो और अपने शहरियों पर जुल्म करना बंद कर दो, वरना कहरे खुदाबंदी नाजिल तुम पर होगा, तुम पर जालिमों, तुम पर कहरे खुदाबंदी नाजिल होगा। इजाजत चाहता हूँ, खुदा हाफिज। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान ने एक और घटिया काम किया है कि आज़रबाईजान की एक जर्नलिस्ट हैं अनास्तासिया लवरीना, उनको लॉबिस्ट के तौर पे प्रोपेगेंडा करने के लिए हायर किया है। देखें, ये हमारे आम आदमियों को पैसा सहूलत देने के बजाय वो पैसा लगा रहे हैं इन हराम कामों के ऊपर। और लावरोव, ये जो लवरीना है, इसने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्री बना ली है कि कश्मीर में किस तरह स्ट्रगल हो रही है और वहाँ पे कितना उसके ऊपर कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है भारत वगैरह वगैरह। तो ये इनका हाल है। अजीज दोस्तों, सरवर बारी पट्टन ने कहा है कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं है, जो भी है वो आईएसआई का फ्रंट है। और मैं आपको बता दूं कि आईएसआई का निशान होता था मारखोर, अब आईएसआई का नया सील आया है, उसमें ईगल का निशान डाला गया है और मारखोर हटा दिया है। आई डोंट नो क्या। रमज़ान के हवाले से पीटीआई वाले भरपूर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पब्लिसाइज कर रहे हैं कि फौजी प्रोडक्ट्स की चीज़ों को आप बैन करें, बाइकआउट करें। फौजी प्रोडक्ट्स, आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ ही फौजी बनाता है, मक्खन, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, दालें, आटा, चावल, तेल, चिप्स, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं। और चूंकि ये चैरिटी के नाम पर रजिस्टर्ड होती हैं तो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, तो भरपूर प्रॉफिट कमाती हैं। और आम आदमी के लिए ये है कि फिर वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आपको भी पता है कि ये विदेश में प्रॉपर्टियाँ लेने के लिए और इन्वेस्टमेंट की जाती है, वहाँ पे बिजनेस एम्पायर्स खड़ी की जाती हैं। तो मैं भी अपने इस प्रोग्राम के वसातत से मैसेज दूंगा जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं कि फ़ौजी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। और अगर आप लोग हिम्मत जताएंगे, आप कहेंगे तुम तो लंदन में बैठ के बात कर रहे हो, तो चलो बात तो कर रहे हैं।
मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रह रहे हैं यूरोप अमेरिका में, कितने बात कर रहे हैं? प्रोटेस्ट करें, सारे कोर कमांडर के ऑफिस के सामने पीसफुल प्रोटेस्ट करें। मैं नहीं कह रहा कि आप उधर धमाके करें या टेररिज्म करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, खड़े हो जाएं, खाली प्ले कार्ड लेके नारे लगाएं। जितने आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जितनी आर्मी की गाड़ी आपको नजर आए उसके सामने खड़े हो जाएं। कितनों को मारेंगे? हम तो कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं, हम तो, वरना हमें क्या, हमारे बाप का क्या जाता है? हम इधर आराम से लंदन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन यह है कि आवाज उठाएंगे तो आपको इसका फायदा होगा, वरना यह है कि इसी तरह फिर चीज़ें होती रहेंगी और आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो अजीज़ दोस्तों, दिस इज़ द सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी है, सारी चीज़ें। अजीज़ दोस्तों, अगेन पूरे भारत के लोगों को सेमीफाइनल में विक्ट्री मुबारक हो। आईसीसी ने पिछले जो 4 फाइनल आईसीसी के ग्लोबल टूर्नामेंट्स के हुए हैं ना, वो चारों में भारत था। क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जो थी, टेस्ट क्रिकेट चैंपियन, उसका फाइनल हुआ था 2023 में लंदन में, उसमें भारत था ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पे। फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, उसके भी फाइनल में भारत था ऑस्ट्रेलिया के सामने। फिर T20 वर्ल्ड कप हुआ लास्ट ईयर, उसमें भी भारत था साउथ अफ्रीका के सामने फाइनल में। और अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के भी फाइनल में भारत पहुंच गया है। न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में से एक के सामने भारत ये फाइनल खेलेगा। आप देख लें कि भारत दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 टीम है जो हर फॉर्मेट के अंदर इतनी चैंपियंस परफॉर्मेंस दे रही है। तो लेट्स सी संडे को फाइनल में कौन जीतता है। लेकिन अब तक की परफॉर्मेंस, और कोहली की तो क्या बात है, इतनी क्रिटिसिज्म हो रही थी, इतना कुछ हो रहा था, लेकिन बिग मैच प्लेयर है ये जहां मैटर करता है वहां पे खड़ा हो जाता है। और जिस तरह की धांसू परफॉर्मेंस दी है, तो सैल्यूट है कोहली को। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।